नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो केंद्र सरकार के द्वारा फिर से एक योजना लॉन्च किया गया है, जिस योजना का नाम है निपुण योजना। ये जो निपुण है, ये जो श्रमिक वर्ग है, उसकी कौशलता को बढ़ाने के लिए, यानी उसकी स्किल को इन्हांस करने के लिए ये योजना की शुरुआत की गई है। क्या है योजना नहीं है सब कुछ बता दूंगा, पर उससे पहले मैं चाहता हूं आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ। फिर चाहे ये तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहां पे योजना वगैरह पूछे जाते हैं, तो उनका स्वागत है। तो जब भी हम योजना या किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का बात करते हैं ना साथियों, तो सामने जो पेपर आता है वो आता है पेपर 2, यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। याद रखिएगा, कभी भी कोई चीज पढ़ते हैं तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम वो चीज पढ़ क्यों रहे। अगर आप ये चीज नहीं ध्यान में रखिएगा कि हम वो चीज पढ़ क्यों रहे हैं, तब तक आप चीजों को क्या कर सकते हैं, ना रिलेट कर सकते हैं, ना कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो ये तमाम चीजें जानना बहुत जरूरी है, और सिलेबस को ध्यान में रखना ये तो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं हर दिन सिलेबस, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले वो सिलेबस में किस टॉपिक से रिलेटेड है ये मैं बताता हूँ। तो न्यूज में भी आपका आया हुआ था कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, लॉन्च किया है निपुण स्कीम को, जो ट्रेन करेगा 1 लाख से भी ज्यादा जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है ना साथियों। वो कंस्ट्रक्शन वर्कर ना, यानी जो वर्कर क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। निर्माण जैसे जो भी आप वर्कर देखते हो, जो आपके घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, उन सब कंस्ट्रक्शन वर्कर को स्किल्ड करना, यानी उनको और उनके स्किल्स को इन्हांस करने के लिए 1 लाख से ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर के स्किल्स को इन्हांस करने के लिए निपुण स्कीम को चलाया गया है। तो ये सोमवार को जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं, हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ताकि हम इस जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनको क्या कर सकें, स्किल्ड कर सकें। तो जो है यहाँ निपुण का फुल फॉर्म है साथियों, वो क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अन स्किल ऑफ निर्माण वर्कर्स। देखिए साथियों, जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हैं ना, जैसे मानिए आप कोई योजना पढ़ते हैं या कुछ भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसका जो डेफिनेशन होता है या फुल फॉर्म होता है, उसी से बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, सामने स्पष्ट होती हैं। तो ये जो स्कीम चलाया गया, ये चलाया गया अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो एक चीज याद रखिएगा, एक है निपुण स्कीम जो सोमवार को लॉन्च किया गया, और एक है निपुण भारत। दोनों में अंतर है। देखो, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स जो आएंगे ना आपके प्रीलिम्स के अंदर में, वो चीजें यहीं से कंफ्यूज करेंगी। एक आएगा कि निपुण स्कीम लिख देगा, अब आप ये सोचोगे कि निपुण भारत है, आप बस तेजी में क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं, और दिए गए जो भी कॉन्टेक्स्ट होंगे उनमें से अगर बोलेगा करेक्ट चूज करने के लिए, तो आप गलती से निपुण भारत वाले कॉन्टेक्स्ट को सही कर दोगे, मतलब टिक कर दोगे, या फिर निपुण स्कीम वाले को कर दोगे। तो क्वेश्चन जो पूछेगा, यहां से सिर्फ अगर भारत वर्ड हटा देगा तो फिर वो निपुण स्कीम बन जाएगा, और निपुण भारत जोड़ देगा तो वो फिर अलग स्कीम बन जाएगा। और यहाँ पे जो निपुण भारत का फुल फॉर्म है वो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेसिंग इन रीडिंग विद द अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये जो स्कीम चलाया गया ना साथियों, ये चलाया गया है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो इनका पढ़ाई लिखाई जो बेसिक्स होता है वो नहीं कर पाते हैं। वो नहीं करने के कारण जो उनकी कौशलता है आगे नहीं बढ़ पाती है, उस चीज को ध्यान रखने के लिए हम लोग ने जो आपके ये हैं 18 साल से कम के बच्चे सब हैं, उनके लिए स्कीम चलाया गया है। जो छोटे बच्चे जैसे 1 2 3 4 में जो पढ़ेंगे, उनके लिए स्कीम मेनली चलाया गया, क्योंकि हम लोग का जो फाउंडेशन मानते हैं एजुकेशन का, वो आता है लिटरेसी। यानी अगर हम बोलना, लिखना और जोड़ घटाव सीख जाते हैं, तो हम कहलाते हैं कि हम लिटरेसी मतलब लिटरेट हैं। तो ये चीजें सामने आती हैं साथियों। तो ये चीज को याद रखिएगा कि निपुण भारत बोले या निपुण स्कीम बोले, तो दोनों में अंतर है। तो कल जो लॉन्च किया गया वो निपुण स्कीम है, और ये जो किया गया है ये निर्माण वर्कर्स के लिए किया गया है, यानी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए किया गया है, और निपुण भारत बच्चों के लिए किया गया है।
तो आइए इस स्कीम के बारे में और जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी तो निपुण भारत जो है साथियों, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा चलाया गया है और ये एक तरह का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो किसके अंदर में रहेगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना अर्बन नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन के अंदर में। इसमें मैंने बता दिया साथियों कि जो इसका उद्देश्य इस स्कीम का वो यही है कि हम 1 लाख से ज्यादा क्या कर सकें, कंस्ट्रक्शन वर्कर को क्या कर सके, ट्रेन कर सकें, उनको फ्रेश स्किल और अप कर सके उनके स्किलिंग प्रोग्राम्स को, मतलब जो फ्रेश स्किल्स दे सकें और जो स्किल जिनके अंदर है भी तो उनके स्किल्स को और इन्हांस कर सकें। साथ ही साथ हम उनको वर्क अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकें विदेशों के अंदर में, यानी अगर वो यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे और फिर आगे कहीं काम करेंगे तो वो भारत के साथ साथ बाहर देश में भी काम कर सके, इस कदर उनको क्या करना है, सक्षम बनाना, ये स्कीम का क्या है, उद्देश्य है। तो इसमें जो सबसे प्रमुख भूमिका निभाएगा ना साथियों, वो निभाएगा आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये भारत सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा चलाया गया मिशन है, जो एक तरह का नोडल एजेंसी है जो किसके अंदर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर में। साथियों, ये आप प्लेटफॉर्म पे अगर नहीं गए हैं तो प्लीज जाके सर्च कीजिएगा, इनके द्वारा बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी दिए जाते हैं जो हेल्पफुल होते हैं अगर आप किसी भी स्किल्ड में मतलब वर्किंग स्किल में जाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लिमिटेड है अप टू किसी भी वर्कर तक, या ये इस तरह के जो गवर्नमेंट के नेशनल स्किल्स चलाए जाते हैं ये हर लोग तक अप्रोच हो सके, इस तरह से इसे चलाया जाता है। तो इसमें जो प्रमुख भूमिका निभाएगा वो निभाएगा नेशनल स्किल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इस स्कीम को पहले हम लोगों ने क्या किया, 3 फेजेस में बांटा है। पहला, रिकॉग्नाइज करेगा प्रायर लर्निंग को, यानी जो भी कंस्ट्रक्शन साइट से वहां पे जाके लोगों से पूछना, उनके स्किल को जांचना। उसके बाद इसमें जो प्लम्बिंग और इंस्ट्रक्शन है एसएससी का, उसके अंदर भी इसे क्या करना, लागू करना है। जैसे मान के चलिए जो प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन वर्कर, और ऑलमोस्ट ये कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए भी है, लेकिन जो प्लम्बिंग का भी काम कर रहे हैं उन तक भी इसे अप्रोच करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ में इंटरनेशनल प्लेसमेंट की भी बात कही गई है, जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह में या दुबई में जाके ये क्या कर सकते हैं, गल्फ कंट्रीज में जाके काम कर सकते हैं। तो आपको पता है कि बहुत सारे जो वर्कर हैं वो भारत से दुबई जाते हैं काम करने के लिए, तो अब जिनके पास उतना स्किल नहीं होगा तो वो जा नहीं पाएंगे। और सबसे फायदा क्या है ना इन जगहों पे काम करने का, सऊदी अरेबिया और दुबई सब के अंदर में, कि वहां पे जो वो कमाएंगे वो डायरेक्ट भारत के अंदर में लेके आते हैं, यानी उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो एक स्कीम को जब भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है साथियों, तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। मे भी उसके कुछ नेगेटिव या कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स एक दो हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट्स आपको ज्यादा देखना है, क्योंकि आप अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हो या आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप गवर्नमेंट की स्कीम्स को ही क्रिटिसिज्म करने लगोगे तो फिर आपका सिलेक्शन जो है ना इंश्योर नहीं हो सकता। आप गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज करने बैठ जाओगे, इसीलिए आप गवर्नमेंट को आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है। आपको उस स्कीम के उनके नीति निर्माण को लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। आपका काम राजनेता वाला नहीं है कि आप बैठ के क्रिटिसाइज करने बैठ जाओ। तो ये जो आपका इसमें जो कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा वो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये किसके अंदर में आता है, मैंने बता दिया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कॉर्पोरेशन के अंदर में आता है। ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ट्रेनिंग को मॉनिटर करेगा और कैंडिडेट को ट्रैक करेगा कि वो वेदर वो लर्निंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ ये कौशल बीमा इसमें योजना को भी लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या होगा कि 3 इयर्स का कोई भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिया जाएगा लोगों का, और जो 2 लाख से ऊपर तक का कवरेज करेगा। मान के चलिए कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर में काम कर रहा है या उसकी डेथ हो जाती है, तो अगर वो इससे रजिस्टर्ड है तो उसको 2 लाख तक का वहां पे मुआवजा मिलेगा। डिजिटल स्किल उनका इन्हांस किया जाएगा ताकि वो कैशलेस ट्रांजेक्शन कर सकें। तो इन सब चीजों को चलाने का सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहला बात, जो कंस्ट्रक्शन है ना आपका, वो जीडीपी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एक कंस्ट्रक्शन होने से बहुत सारा जीडीपी में बूस्टअप आता है। तो उस बूस्टअप को देखते हुए इस चीज को चलाया गया। ये प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, वेजेस बढ़ाएगा। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ प्लेसमेंट जो है आपको साथियों अदर कंट्रीज में यानी दुबई या सऊदी अरेबिया में लग सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, उससे भी जीडीपी में क्या होगा, इन्हांसमेंट आएगा। एक हॉरिजेंटल कवरेज देगा, जैसे अभी जो इंडस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है या इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं वो बहुत ही कम है भारत के अंदर में, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है।
तो वो चीज़ को थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करना, उनके स्किल्स को डाइवर्सिफाई करना, जो निर्माण वर्कर्स हैं उनके जो स्किल्स हैं वो हो सकता है लिमिटेड हो किसी भी जगह पे वो जो काम कर रहे हो, लेकिन अगर वो इस स्किल्स को सीखेंगे, अगर इस कोर्स के थ्रू जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि वो अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं, वो चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। साथ ही साथ ये बूस्ट करेगा, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है भारत के अंदर में, जैसे मेट्रो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो इन सब प्रोजेक्ट्स के अंदर में जब आपके पास हाई नॉलेज होते हैं ना, अगर आपके पास नॉलेज अच्छी होती है, तो उससे क्या होता है ना साथियों, कि जो भी गलतियां होने वाली होती है उससे आपको पहले ही पता चल जाता है, और उससे क्या होता है जो कॉस्ट लगने वाला होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको अपनी गलतियां पहले पता चलेगी, अगर आप पढ़े लिखे ज्यादा रहोगे, तो आप चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे। तो ये चीजें सामने आती हैं कि अगर हम इनको स्किल्ड करेंगे ना, तो जो हमारे खुद के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें इन्हांसमेंट आएगा, उनके टेक्निक में इन्हांसमेंट आएगा, बहुत सारे फायदे होंगे। साथ ही साथ ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं साथियों, सबसे बड़ा कारण एक बेरोजगारी जो सबसे बड़ा एजेंडा बन चुका है पूरे भारत के अंदर में, और कहीं दिन से बना हुआ था, और कब तक ये बना रहेगा पता नहीं। लेकिन जो स्किल्ड वर्कर होंगे, जैसे मान के चलिए अगर वो कोई स्किल्ड वर्कर है, तो वो खुद का एक अपना ये खोल सकते हैं, फ्रेंच एंटरप्रेन्योरशिप जैसा खोल सकते हैं, जहां वो अपने अंदर स्मॉल वर्कर्स को रख के उनको ट्रेन करके अपने जैसे होता ना ठेकेदार वाला जैसा काम, वो सब कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सामने आएगा। तो एक तरह से जो एम्प्लॉयमेंट का बर्डन है भारत सरकार के ऊपर में, वो भी क्या होगा, कम होते चला जाएगा। तो मैंने सिग्निफिकेंस साथियों बता दिया, लेकिन आपका काम क्या है ना, आपका काम है इसके ऊपर में जो चैलेंजेस है इस स्कीम को लेके वो लिखना। 250 में आपको लिखना है कि क्या चैलेंजेस है। दूसरी बात, आपको मैंने कहा कि ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो किसके अंदर में चलेगा, दीनदयाल अंत्योदया योजना यानी नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन के अंदर में। साथ ही साथ ई श्रम पोर्टल क्या होता है, इस दोनों चीज के बारे में आपको रिलेटेड सर्च है, यानी आपको जाकर सर्च करना है, पढ़ना है, और प्लीज पढ़ना। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। दूसरी बात, चैलेंजेस आपको लिखना है, सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया, मैंने जान के चैलेंजेस नहीं बताया ताकि आपको भी कुछ काम रहे, कि आप ऐसा ना हो कि सब चीज पढ़ लो बस बैठ जाओ और आप अपना कोई कुछ राइटिंग करो ही ना, क्योंकि मेंस भी आ रहा है, जिनका प्री क्वालिफाई हो गया होगा, अभी कल ही रिजल्ट आया, तो वो मेंस की तैयारी में लगेंगे, तो इसीलिए वो इस सब क्वेश्चन पे प्लीज काम करें। तो ये सब आपका था, और ये मैंने जो आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है इसका क्या रोल रहेगा बता दिया मैंने, ये स्कीम क्यों लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किसके अंदर में रहता है, और निपुण भारत और निपुण जो स्कीम है उसके में डिफरेंस क्या है वो मैंने बता दिया। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। 21 जून की ही न्यूज़ थी, मैंने कवर अप कर दिया। एक मिनट ओके, हाँ 21 जून की न्यूज़ थी, मैंने 23 जून को ही कवर अप कर दिया। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, तो आ गई होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, आप जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।